जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोगों की ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। वेलकम बैक। जैसे कि मैंने कमिटमेंट किया था कि डेली वीक इंशाल्लाह हर वीक में आप लोगों के लिए फोरकास्ट लेकर आया करूँगा और हम एनालिसिस किया करेंगे, वीकली एनालिसिस किया करेंगे, जिससे पूरे वीक हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, कौन से हमारे लिए लेवल बन सकते हैं और गोल्ड की नेक्स्ट क्या मूव आ सकती है, उस पे हम बात किया करेंगे, जिससे हमारे लिए ट्रेडिंग बेहतर हो सके। लास्ट वीक जो हम मैंने एनालिसिस किए थे, टेक्निकल पॉइंट बताए थे, इसमें मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला और लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया और कुछ डिमांडें भी की। इंशाल्लाह उसके लिए मैं मेरे ज़हन में है और मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश किया करूँगा कि पूरी उसके लिए छोटी-छोटी वीडियोज़ बनाई जाएँ, रीलें बनाई जाएँ। तो जहाँ बड़ी वीडियो की ज़रूरत पड़ी इंशाल्लाह वो बड़ी वीडियो बना के फिर वो पूरी चीज़ें वाज़ह तौर पर बताऊँगा। यहाँ तो अगर मैं चीज़ों को खोल के बताने लगूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और ये सिर्फ़ एक एनालिसिस पर्पज़ है और वीकली एनालिसिस रहता है कि कौन-कौन से कौन स लेवल या ज़ोन हमारे लिए इस वीक में बन सकते हैं। इसमें तो मैं इस सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों को डिस्कस कर सकता हूँ। और आइए इंशाल्लाह इस वीडियो में कंप्लीट टेक्निकल पॉइंट जो हैं वो डिस्कस करते हैं और कौन सी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए बन सकती हैं और कहाँ से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं। जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि यहाँ तो अच्छी-अच्छी बुलिश कैंडलें बन रही हैं। वाह! इसका मतलब गोल्ड ऊपर जाने के चांस के लग रहे हैं। ये अच्छी-अच्छी बुलिश और ग्रीन कैंडलें बनाता हुआ जा रहा है। इसका मतलब कि यहाँ से गोल्ड अब बुलिश ही मोमेंटम पकड़ सकता है। मेरी कोशिश रहेगी कि ज़्यादातर हम चीज़ें टेक्निकल बेस पर ही करें और टेक्निकल में भी स्ट्रक्चर बेस ही पर चीज़ों को ज़्यादा एनालिसिस किया जाए, क्योंकि इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं और बड़े-बड़े मूव हम कैप्चर कर सकते हैं। तो ये एक लेवल है अभी फ़िलहाल जिस पॉइंट पर मार्केट खड़ी है, इसको थोड़ा-सा हम क्या चीज़ है कि करते हैं। तो मार्केट ने एक ये लेवल बनाया है, ये वाला, ठीक है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने ये क्या किया है कि ब्रेक किया है। ये क्या चीज़ खुल गया? नहीं, नहीं, ये नहीं खुलना। चलो मैं नए सिरे से लेवल लगा लेता हूँ। मैंने ये एक लाइन उठाई और यहाँ लगा दी। ये एक हमारे लिए एक ज़ोन बन गया। किस बेस पे ये ज़ोन बना है, ये चीज़ें तो फ़िलहाल मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। लेकिन क्या चीज़ है कि ये हमारे लिए एक ज़ोन है। बज़ाहिर मार्केट ने इसको ब्रेक किया हुआ है, लेकिन टेक्निकल के हिसाब से मैं यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देख रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। ठीक, 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 ठीक। तो यहाँ से टेक्निकल के हिसाब से एक रिट्रेसमेंट हमें मिल सकती है। रिट्रेसमेंट यानी यहाँ से एक पुल बैक मिल सकता है। बज़ाहिर तो ये मार्केट बुलिश ही है, लेकिन टेक्निकल यहाँ से है एक मोमेंटम नीचे को कि मार्केट पहले नीचे रिट्रेसमेंट करे, फिर उसके बाद यहाँ से बुलिश जाए। एक लेवल ये डेली का लेवल है, ठीक है। दूसरा लेवल ये है या इसके आसपास है, जहाँ से मार्केट ने दोबारा मूव दी है, ये है और ये यहाँ से यहाँ तक का लेवल है, ठीक है। ये पूरा एक जोन है। मार्केट इसको भी नहीं टकराई है, अभी थोड़ा सा नीचे।
यहाँ से लगाते हैं। ये एक लेवल है, ठीक है। और फिर ऊपर 700 का लेवल है, फिर उसके बाद 700 से 800 का लेवल है, 715 का, और फिर 800 का लेवल। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो फिलहाल मैं यहाँ एक लाइन लगा देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे शायद लग गई है, तो ये इस चीज़ को आप प्रॉपर तरीके से कर लोगे। ये थे बुलिश। और यहाँ से हम जो ऊपर वाली लाइनें लगाई हैं, यहाँ से हम बेरिश देख सकते हैं। और ये एक रेंज है, रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, तो इसके ऊपर एक लेवल लगा लेते हैं यहाँ से। और लग जा। क्या हो रहा है? ये एक लाइन लग गई। इन लाइनों को मैं थोड़ा सा मज़ीद ना रिफाइन करूँगा छोटे टाइम फ्रेम में जाके, और फिर इंशाल्लाह हमारे लिए बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी। ऊपर मैंने ये लाइन लगा दी है, जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता है तो यहाँ से हम बेरिश ही रहेंगे। और नेक्स्ट भी उम्मीद है कि इतनी बड़ी मूव आ सकती है, उससे बड़ी मूव आए नहीं। इसके दरमियान भी लेवल हैं, जैसे 615 है, उसके बाद 700 है, 715 है, 8 है, 815 है। ये साइकोलॉजी नंबर हैं। तो मार्केट यहाँ से मूव करती है, थोड़ा सा हम इसको पूरा ले लेंगे, यहाँ से लेकर ऊपर का लेवल पूरा ले लेंगे। अगर हम इसको जोन भी मार्क करें, या क्या चीज़ है कि इन दो लाइनों के बीच में जोन भी बना सकते हैं। 45 का हो गया, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेंगे। ये एक लेवल, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये नीचे के लेवल हैं, तो ये तो खैर अभी छोड़ो, मुश्किल से मार्केट इतना ही मूव देगी। H4 पे आते हैं। H4 पे यहाँ एक अच्छा पैटर्न बना रखा है मार्केट ने। जब तक क्या चीज़ है कि इसको फेल नहीं करेगी, यहाँ से बेरिश है, बेरिश अगर जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक आएगी, और या यहाँ आएगी। इसको मज़ीद थोड़ा सा हम और बेहतर बनाएंगे, बेहतर इस तरह बनाएंगे कि यहाँ से एक लाइन लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ से ये इसके ऊपर कर देते हैं, इस विक के ऊपर लगाएंगे। अब इसमें कुछ चीज़ें स्ट्रक्चर बेस्ड भी हैं, और कुछ चीज़ें दूसरी भी दूसरे मेथड के हिसाब से भी हैं, जैसे स्मार्ट मनी के हिसाब से है, ICT के हिसाब से है, या RCT के हिसाब से, CRT के हिसाब से है। तो उनको भी सामने रखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने अकाउंट बनाया और सीधा क्या चीज़ है कि उसमें कोई ट्रेड ऐड की और ना पता है आपको ट्रेड मैनेज किस तरह करना है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, दूसरी चीज़ें क्या हैं, आपने सीधा एंट्री की और फिर उसके बाद लॉस कर दिया। ये सिर्फ एक एनालिसिस है, लर्निंग पर्पस के लिए है, कोई फाइनल एडवाइजरी नहीं है। तो इस वजह से तमाम चीज़ों को सामने रख के चलें। अपने एनालिसिस को भी साथ में मर्ज करें तो इंशाल्लाह फिर बेहतर होगी। मज़ीद हम H1 पे आते हैं। H1 पे इसको रिफाइन करेंगे तो इस लाइन को हटा के H1 पे हमें ये नज़र आ गई है, ये हम इसको जोन बना लेते हैं। ये इसको जोन बना लिया, ठीक है। और ये इस पूरी कैंडल को भी हम ले सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो अब बड़े टाइम फ्रेम की ये एनालिसिस हैं, तो इस पर हम M30 पे या M50 पे नहीं आ सकते हैं, या आ जाएँ तो क्या होगा। हाँ, ये बल्कि अब हम H1 के हिसाब से ना हम इसको इस पूरी कैंडल को भी ले सकते हैं, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। मज़ीद अगर नीचे के जोन अगर हमें लगाने पड़े तो नीचे के जोन H4 के हिसाब से कौन से आ रहे हैं, हाँ ये ले सकते हैं H4 के हिसाब से। जितना बड़ा जोन टाइम फ्रेम पे जोन मार्क करेंगे, उतने ही क्या चीज़ है कि हमें थोड़ा सा
बड़े ट्रेड मिलेंगे। ठीक है, जो H4 के लेवल हैं हमने वहाँ M15 की कम से कम कंफर्मेशन देखनी है, और जो H1 के हैं M5 की कंफर्मेशन देखनी है, फिर उसके बाद हमने ट्रेड करना। ये बड़े आसान तरीके से मैंने आपको लेवल मार्क कर दिए हैं, और पूरे लेवल हफ्ते के लिए ये लेवल मार्क कर दिए हैं। तो आप इनको इंशाल्लाह एंजॉय करें, और ये चीज़ ज़रूर जहन में रखें कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, और इकोनॉमिक कैलेंडर को भी सामने रखें, और पर डे के हिसाब से ये भी सामने रखें कि आज कौन सी न्यूज़ है और किस वक्त न्यूज़ है, और उस न्यूज़ का इम्पैक्ट कितना है, और उस न्यूज़ में कितनी मार्केट में मूव आती है। और इन तमाम चीज़ों को जब हम सामने रखेंगे, और फिर उसके बाद टेक्निकल चीज़ों को भी सामने रखेंगे, तो ट्रेडिंग हमारे लिए बहुत आसान खेल ही बन जाएगा। तो ये H1 में यहाँ तो नहीं बन रहा कोई, ये एक है यहाँ, ये डोजी सी बनाई हुई है। इस डोजी को जब तक ये होल्ड करेगा तो यहाँ से बुलिश, यहाँ से एक छोटी सी ट्रेड ऊपर मिल सकती है। फिर दोबारा क्या चीज़ है कि ये यहाँ, ये भी लेवल है, और ये जहाँ तक अभी मार्केट है ना, यहाँ तक भी है। जब तक इसको ये बेरिश एक पैटर्न बनाया थोड़ा सा यहाँ बुलिश बन के, तो फिर उसके बाद बेरिश भी बन सकती है। मैंने इसमें कोई इंडिकेटर ऐड नहीं किया है, सिर्फ कैंडलों को देख के एनालिसिस की है। तो दूसरी कोई चीज़ ना मुझे ज़रूरत है ऐड करने की, ना मैं आप लोगों को भी मशवरा दूंगा इस चीज़ का। तो क्योंकि अगर दूसरी चीज़ों की तरफ जाएंगे तो फिर उन चीज़ों का एतमाद नहीं है, वो कब आप लोगों को। तो ये यहाँ से लेकर ना, इस पूरी कैंडल को हमें लेना पड़ेगा। अच्छा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक H4 में यहाँ से ये पूरा लेवल बन रहा है। तो ये थी आज की फोरकास्ट। तो इन्जॉय करें इंशाल्लाह, और अपना ध्यान रखें, और अपने कैपिटल को सेव करके ट्रेड को भी अच्छी तरह पहले एसएल डिफाइन करें, फिर उसके बाद ट्रेड को पूरा प्लान करें, प्लान करने के बाद एंट्री लें। तो फिर उसके बाद देखें कि आपको ट्रेड किस तरफ जाती है। तो आखिर में मेरी ये गुजारिश है कि इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, और अच्छे कमेंट करें, और मुझे ये भी बताएं कि किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन चीज़ों को इसमें मज़ीद ऐड करने की ज़रूरत है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो लोग क्या चीज़ है कि इसमें दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन कोई सही रहबरी उनके लिए करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों तक इस चैनल को ज़रूर पहुंचाएं। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, फ़ी अमान अल्लाह।